आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस वक्त आपके सामने फ़ितरे के मुताल्लिक़ मसले को लेकर चाहते हैं कि उसकी कुछ वजाहत की जाए, चूँकि जब से वो हमारा एक बयान चला है कि 75 रुपये फ़ितरा है, मोमिनीन के अक्सर फ़ोन आए कि इसकी वजाहत हो जाए। तो बहरहाल जब आपके सामने आए हैं तो चाहते हैं 3 चीज़ें बयान कर दूँ। नंबर 1 बात फ़ितरे की अहमियत और ख़ुसूसियत, नंबर 2 बात कि फ़ितरा कितना दिया जाएगा, नंबर 3 बात फ़ितरा जो है कैसे किसको दिया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूं, चूँकि माशाअल्लाह से हमारे बहुत से मराजे हैं और उनके बहुत अलग अलग मुक़ल्लिदीन हैं, लेकिन चूँकि अक्सरियत आग़ाए सिस्तानी दामत बरकातहू उनकी तक़लीद में है, लिहाजा मैं उन्हीं की किताब, और वो भी मैं उनके अमलिये से नहीं बल्कि जो उनकी मिनहाज है, मिनहाजुस सालिहीन, जिसके जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 380 पर जो उन्होंने बयान फरमाया है वो मैं आपके सामने बयान किए देता हूँ। देखिए, फ़ितरा जो है वो आम तौर से 1 सा दिया जाएगा, 1 सा, और वो 1 सा का मतलब क्या होता है कि कम से कम 3 किलो। अब क्या चीज़ दी जाएगी, तो इसके लिए आगा ने फरमाया कि जो चीज़ तुम खाते हो ज़्यादा, जिस चीज़ का गलबा रहता है, उसमें हैं बहुत सी चीज़ें, किशमिश है, जौ है, आटा है, गेहूँ है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम क्या खाते हैं, हम या खाते हैं आटा या हम खाते हैं चावल। इन 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ खाते हैं। जो मैंने 75 रुपये बयान किए थे वो मैंने अपने इलाके के एतबार से वो बयान किए थे। मेरे इलाके का उसूल ये है कि मसलन इंसान 2 रोटी खाता है, उसके बाद थोड़े से चावल लेके खा लेता है, तो उसके खाने में ज़्यादा इस्तेमाल आटे का होता है, लिहाजा आटे की कीमत जो है 25 रुपये किलो है, तो 3 किलो के 75 रुपये देना होगा। मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके यहाँ मसलन चावल खाना राइज है, आप कसरत से चावल खाते हैं, आटा मुख्तसर है, तो आप जो चावल खाते हैं उस चावल की 3 किलो की कीमत, अगर आप वो कंट्रोल का चावल खाते हैं तो आपको और कम कीमत देना पड़ेगी। अगर आप बहुत आली किस्म का चावल खाते हैं 100 रुपये किलो वाला, तो आपको 300 रुपये 3 किलो को देना पड़ेंगे। अगर कोई आटा 35 रुपये किलो वाला खाता है तो उसको 35 रुपये के हिसाब से देना पड़ेंगे। तो ये फ़ितरा निकालने का है कि 3 किलो की कीमत देना पड़ेगी, क्योंकि बहुत से फ़ोन आए, बहुत से सूबे ऐसे जहाँ चावल का मसरफ़ ज़्यादा है, आटे का मसरफ़ कम है। एक बात। दूसरी बात यह कि फ़ितरे की अहमियत और इसका फ़ायदा क्या है। फ़ितरे का फ़ायदा ये है कि जो हमने 30 दिन रोज़े रखे हैं, ये रोज़े हमारे सिक्योर हो जाते हैं, और ये रोज़ों को भी सिक्योर करता है और साल भर तक हमारी हिफाजत भी करता है। गोया आपका फ़ितरा देना जो है वो आपके रोज़ों की भी हिफाजत करेगा और आपकी भी हिफाजत करेगा। इसके अलावा फ़ितरा किसका दिया जाएगा, तो फ़ितरा हर एक का दिया जाएगा जो आपके घर में है। हत्ता अगर दूध पीता बच्चा है तो उसका भी फ़ितरा दिया जाएगा। अब एक सवाल आता है मेहमान से मुताल्लिक़, तो अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, अगर मेहमान कहे मैं ख़ुद फ़ितरा अपना दूंगा तो कोई बात नहीं, वो अपना दे सकता है, लेकिन अगर मेहमान फ़ितरा ना दे तो फिर आप पर ज़रूरी है, आपका मेहमान है, आपके यहाँ वो खा रहा है, तो फिर आपको उसका फ़ितरा देना होगा। अब फ़ितरा दिया किसको जाए, ये एक मसला आता है कि साहब फ़ितरा दें किसको। तो देखिए, फ़ितरे के लिए ये एक मसला आता है, वो तो सब आपको मालूम है माशाअल्लाह से, ये सैयद और गैर सैयद वाला। तो ये आपको बताता चलूँ कि सैयद का फ़ितरा सैयद को भी दे सकते हैं और गैर सैयद को भी दे सकते हैं, लेकिन गैर सैयद का फ़ितरा जो है वो सैयद को नहीं दिया जाएगा। ये चंद आपके सामने मसले थे जिनको मैंने आग़ाए सिस्तानी दामत बरकातहू के हवाले से, उनकी किताब के हवाले से आपके सामने पेश कर दिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।